चीज बता दें, मैं सैल्यूट करता हूं खamenei साहब को, और भारत की मट्टी का वो लाल है, गर्व है मुझे। इसी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का वो महान व्यक्ति इजराइल आज जो ईरान का शासक बना है, सैल्यूट करता हूं उस भारत की मट्टी का वो एक लाल। अमेरिका की बनर घुड़की पर नहीं दबा, इजराइल को कहा कि ना, मैं स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य क्या देखिए कि हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री जी हैं, अमेरिका दाब देता है, बटूर जाते हैं। देखिए, इजराइल और ईरान का जो विवाद उठा और उठने के बाद बहुत मोड़ लेते हुए बहुत मोड़ आए उसमें, और फिर युद्ध में वो तब्दील हो गया। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से अमेरिका ने पहले समर्थन किया इजराइल का, पूर्ण रूप से समर्थन किया, बिना गुण दोष को देखे हुए, बिना गुण दोष को समझे हुए, अमेरिका आंख बंद करके, इसलिए कि वो इजराइल को इसलिए समर्थन किया कि इजराइल की जो मोनोपोली थी, वो कमजोर लोगों को सताना, कब्जा करना, फिलिस्तीन पे लगातार 2 साल से कर रहा है, नहीं कब्जा करना। आज फिलिस्तीन की स्थिति को ये ऐसा उसने बर्बाद कर दिया, जिस तरीके से वहां के बच्चों की जो वीडियो आती है, वहां के लोगों पर जितने अत्याचार इसने किए, और उस अत्याचार को अमेरिका कराता रहा, सहयोग करता रहा। अमेरिका कभी ये विचार नहीं किया कि गुण दोष किसके अंदर है, गलत कौन है और सही कौन है। उसी क्रम में इजराइल का मन ऊपर चढ़ता गया कि हम तो कुछ भी करेंगे, किसी को दबा देंगे, और उसी क्रम में उसने ईरान से पंगा लिया। लेकिन आप एक चीज बताइए कि अमेरिका पागल हुआ है तो क्या पूरा विश्व पागल है? पूरा विश्व बहरा है, अंधा है, दिमाग से पुंग है? कुछ वैसी मानसिकता के लोग ही गलत का समर्थन करते हैं। आज ईरान के साथ जिस तरह की स्थिति बनी, और इजराइल ने जबरदस्ती तरीके से वो सोचा कि मैं ईरान को घुटने टिकाऊंगा। और देखिए क्या है ना कि इजराइल को समझिए उस तरीके से कि इजराइल के लोग जो हैं वो हिटलर सोच के लोग हैं, तानाशाह टाइप के लोग हैं, और उसी तानाशाहियत की सनक में इजराइल ने ईरान पर उसने कब्जा करना चाहा, ईरान को मतलब कि परेशान करना चाहा। हमला भी किया, पहले इजराइल ने हमला किया। देखिए पहले, अरे वो तो हर जगह पहले किया है, और उसको कराने वाला अमेरिका था, हर जगह उसको सहयोग करने वाला अमेरिका था। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि जब पूरे विश्व के लोगों ने पैनी नजर से इस पर विचार किया है कि नहीं कौन सही है और कौन गलत है, तो पूरे विश्व के अन्य देशों को ये लगा कि ईरान अपनी जगह सही है, और सही व्यक्ति को जबरदस्ती तरीके से इजराइल परेशान कर रहा है। आज उसका परिणाम आपने देखा कि आज इजराइल अलग थलग पड़ गया है पूरे विश्व के पटल पे। अमेरिका ने उसका समर्थन किया, और अब क्या हुआ कि 15 दिन के अंदर ही अमेरिका से भी उनकी जो बयान आए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, सुपर बॉस बनने में अमेरिका इतना मदमस्त हो गया कि अभी तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का सीज फायर अपने यहां बैठकर कर दिया। इजराइल और ईरान का भी नहीं, तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? कौन थे तुम? और उसी सनक में उसने सीज फायर इजराइल और ईरान का भी कर दिया। लेकिन ईरान ने कहा कि ना ना ना, ऐसे नहीं चलेगा ये देश, अमेरिका जिस तरीके से चलाना चाहता है। आप एक जगह बैठकर इसको लड़ाओ, उसको कमजोर करो, उसको सहयोग करो। ये जो फूट डालो राजनीति है करने की अमेरिका की, अब ये पूरा विश्व समझ चुका है कि अमेरिका बहुत गंदी राजनीति करता है। ट्रम्प कह रहे हैं कि हम अमेरिका को एक बार फिर से महान बनाने जा रहे हैं, अमेरिका फर्स्ट,
अमेरिका को हम महान बनाएंगे, अमेरिका ग्रेट का वो नारा दे रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इजराइल के समर्थन में परमाणु बम के ठिकाने पे लगातार 3 परमाणु बम के ठिकानों पे ईरान में हमला किया, उसके बाद से अमेरिका कुछ लोगों ने अच्छे खासे लोगों ने ट्रंप का लगातार विरोध किया, जिसके चलते लगातार ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने आके, CNN न्यूज के सामने आके उन्होंने बयान दिया कि इजराइल से हम नाखुश है। जब युद्ध विराम हो गया था, सीज फायर हो गया था, इन तमाम चीजों के बाद इजराइल क्यों हमला किया ईरान पे दोबारा? अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि अभी आपने कहा कि अमेरिका जो है सुपर पावर बनने के चक्कर में, कि मैं सुपर पावर हूं, मैं जिसको जो कह दूंगा, गलत कह दूं सही कह दूं, वो सब लोग मान लेंगे। इनके सुपर पावर की हवा तो निकाल दिया ईरान ने, मारा है, ताड़ ताड़ उड़ा दिया है। इनके बहुत बड़े 30 बार खां बन रहे थे ना इजराइल को, इन्होंने वो जो सब सहयोग किया था, ईरान ने इनको इनकी हैसियत बताने का काम। और आज पूरे विश्व ने देख लिया कि अमेरिका भीगा बंदर है, बिल्ली टाइप का हो गया है। अमेरिका की गंदी राजनीति जो एशियाई देशों को प्रभावित कर रही है, अब एशियाई देश भी ये समझ चुके हैं, समझ रहे हैं कि अमेरिका सबको फूट डालो वाली राजनीति के तहत एशियाई देशों को कमजोर करने में लगा है, बर्बाद करने में लगा है। और एक चीज बताइए आप कि ईरान की क्या गलती थी? क्या गलती थी? अगर इस तरह का मामला था, अगर तुम सुपर पावर थे अमेरिका, तो दोनों देशों को बैठाते और उनसे वार्ता कराते। लेकिन तुमने सीधे इजराइल को समर्थन कर दिया। पहले हमला किसने किया? इजराइल ने किया। तो आप एक चीज बताइए कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अगर मेरे ऊपर कोई हमला करेगा तो मैं अपना बचाव पक्ष तो रखूंगा ही। और जब ईरान ने उसका जवाब दिया है तो बोलती हो गई है बंद सबकी। खामनेई जो अयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, वो कह रहे हैं कि ये लड़ाई तब तक चलेगी अगर हमारी जान भी चली जाए, तभी लड़ाई चलेगी, ये देश झुकने वाला नहीं, ईरान झुकने वाला। चीज बता दें, मैं सैल्यूट करता हूं खामनेई साहब को, और भारत की मिट्टी का वो लाल है, गर्व है मुझे। इसी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी का वो महान व्यक्ति इजराइल आज जो ईरान का शासक बना है, सैल्यूट करता हूं उस भारत की मिट्टी का वो एक लाल। अमेरिका की बनर घुड़की पर नहीं दबा, इजराइल को कहा कि ना, मैं स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य क्या देखिए कि हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री जी हैं, अमेरिका दाब देता है, बटूर जाते हैं। अमेरिका सीज फायर कर देता है वहीं से बैठे बैठे। अच्छा, भारत का नाम ले रहे, भारत ने खुल के अपना स्टैंड नहीं लिया, कोई इजराइल के साथ है कि ईरान के साथ है, भारत काफी चुप रहा इन तमाम मुद्दों पे। देखिए, एक चीज बता दें, अगर सरकार के हिसाब से देखेंगे, सरकार के हिसाब से भारत के, तो भारत में संघ की सरकार है, भाजपा की सरकार है। और ये संघ के लोग हैं, ये हिटलर शाही से प्रेरित लोग हैं, उन्हीं से ज्ञान लेते हैं। लेकिन भारत का आम व्यक्ति ईरान के साथ है, सरकार इजराइल। देखिए सर, अगर नहीं रहती, ये लोग नहीं रहते उस हिटलर शाही सोच के साथ, तो अब तक सरकार का स्टैंड क्लियर हो गया होता। कोई बयान बताइए आप, कोई बयान आप इस तरह का आया? लेकिन भारत की आम जो जनमानस है, भारत के जो विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, वो जानते हैं कि इजराइल से ईरान से मेरे कैसे संबंध रहे हैं, ईरान ने मेरे लिए क्या किया है। भारत के पक्ष को जब जब विश्व के पटल पे रखने की बात आई, समर्थन करने की बात आई, तो इजराइल पहला देश रहा जो भारत के हर समर्थन के साथ खड़ा रहा। तो हम भारत के लोग, ईरान जो रहा वो भारत के समर्थन में खड़ा रहा। तो हम भारत के जो नागरिक हैं उस चीज को समझते हैं। लेकिन ये आज जो हमारे यहाँ सत्ता बैठी हुई है, ये चूंकि हिटलर शाही सोच की सत्ता है, ये तो खुद कंफ्यूज है। ये तो सीखे ना, सीखे ईरान के राष्ट्रपति से कि देश का स्वाभिमान और सम्मान कैसे रखा जाता है। अमेरिका एक तरफ खड़ा था, इजराइल जैसा देश उसके खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन उसने कहा कि मैं इससे समझौता नहीं करूंगा, मैं देश का स्वाभिमान और सम्मान मेरे लिए पहले है और अंतिम सांस तक तुमसे लड़ूंगा। आज उसका परिणाम देखिए कि लगभग सारे विश्व के देश ईरान के साथ खड़े हैं। अच्छा, एक प्रश्न उठता है उपाध्याय जी, जिस तरीके से अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को मारा, उस समय एक थ्योरी चलाई गई कि सद्दाम हुसैन के पास वो बम है
जो पूरी दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन सद्दाम हुसैन के पास ऐसा कोई बम नहीं था, इराक के पास कोई बम नहीं था, लेकिन अफवाह फैला कि सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, फिर मार दिया गया। 2006 में सद्दाम हुसैन की फांसी हो गई, सद्दाम हुसैन मर गया। लेकिन ठीक उसी तरीके से 2025 में खामनेई के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार किया जाता है, देश भर में मीडिया पर चलाया जाता है कि खामनेई के पास, ईरान के पास परमाणु बम है जो इजराइल और ईरान अमेरिका को खत्म कर देगा। लेकिन ईरान कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई बम नहीं है, अफवाह है, और जिसके चलते इजराइल ने भी हमला किया उस पर, अमेरिका भी ने हमला किया। और लगातार अमेरिका और इजराइल कहते रहे कि हम खामनेई को खत्म कर देंगे, खामनेई को जीने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, विषय यहाँ समझिए, यह एक साजिश है। यही तो समझने का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। अमेरिका को जब जब ये लगता है कि कोई देश मजबूती के साथ विकास कर रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, तो अमेरिका के पेट में दर्द होने लगता है। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहता कि कोई भी देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, मजबूत बने। अगर इस तरह की स्थिति किसी देश की बनती है तो अमेरिका किसी न किसी उसके पड़ोसी देश से मिलकर पड़ोसी देश को आर्थिक मदद देकर, हथियारों की मदद देकर उसे लड़वा देने का काम है, उसको कमजोर करने का काम करता है। और आज उसी कड़ी में अमेरिका सबको सर्टिफिकेट बांटता फिरता है कि सद्दाम हुसैन आतंकवादी, फलाना आतंकवादी, ये आतंकवादी। सबसे बड़ा गुंडा तो अमेरिका है। हथियारों की सप्लाई कौन देता है? कौन देता है? रुपए की सप्लाई देकर किससे लड़वाने का काम कौन करता है? अमेरिका करता है। अमेरिका कर गंदी राजनीति तो अमेरिका करता है। लेकिन आज ये हम खास तौर से एशियाई देशों से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि एशियाई देशों को समझना होगा। आज एशिया के बहुत से देश अपनी मेहनत के बदौलत, अपने कामों के बदौलत प्रगति कर रहे हैं, और वो अमेरिका को पच नहीं रहा है। वो अमेरिका को नहीं पच रहा है। अमेरिका चाहता है कि मेरा वर्चस्व विश्व में हमेशा बना रहे। लेकिन आज चाहे वो भारत हो, रूस हो, चाइना हो, ईरान अपने मेहनत के बदौलत पर, मतलब उस राष्ट्रपति की दूरदर्शिता की सोच से वो प्रगति कर रहा था, और वो प्रगति अमेरिका को नहीं पची है। वो इजराइल से मिलकर इस तरह की गंदी हरकत करा रहा है। ठीक है, एक आखिरी प्रश्न, ट्रम्प को लेके क्या कुछ कहेंगे? लोग कह रहे हैं कि बड़बोले नेता है, क्या करना है, डिसीजन नहीं ले पाते, इस तरह के नेता जो अमेरिका को भी है। बस मैं इतना कहूंगा कि भगवान ईश्वर ट्रम्प की बुद्धि जिस तरह से डेवलप कर रहे हैं उसी तरह करते रहे। अभी अमेरिका के बारे में तो कम से कम पर्दे में ये था लोगों के दिमाग में कि बहुत 30 मार खा, बड़ी मजबूत देश है। लेकिन ट्रम्प की हरकतों से अमेरिका की कलई खुल रही है, और अमेरिका की स्थिति को भी लोग समझ रहे हैं। और आने वाले समय में मैं बता दूं कि ट्रम्प, जैसे भारतवर्ष में हमारे नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने, भारत की सैन्य शक्ति, अर्थ शक्ति कितनी मजबूत थी, इसका मूल्यांकन विश्व में कोई देश कर नहीं पाता था। अरे बाप रे बाप, भारत क्या है, क्योंकि इसको बड़े तरीके से यहाँ की पूर्ववर्ती सरकारों ने सजा के रखा था।